लहू यहाँ के बिहारियों का बहा था, वो तो हेलीकॉप्टर से उतरी थी। ये राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सुशासन स्थापित करने के लिए राजनीति करता है। ये लोग दुशासन लोग नहीं सुधरेंगे। एक बार फिर मौका दीजिए। इस तरह के विकास की चर्चा करता है। मैं ज्यादा विकास की बात पर चर्चा नहीं, मैं एक विकास की बात करना चाहता हूँ कि मंशा है कि कोई शिक्षित न बने। आपकी मंशा है कि यहाँ के लोगों को चरवाहा विद्यालय की जरूरत है। कि गठबंधन महागठबंधन के एक मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के अंदर हम चोरों के सरदार बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि कागज पर नहीं जमीन पर उतारिए। अरे आप कितने लाचार और बेबस हैं मुख्यमंत्री जी। आज अपने उत्तराधिकारी किसको चुना है? वैसे व्यक्ति को जिसके पिता पूरे देश के अंदर कुख्यात है। एक महामंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, कोई नफरत नहीं, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को सेट करने में लगे हुए हैं। बिहार में कास्ट सर्वे के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक एवं सामाजिक समीकरण लगभग बदलना तय है। इसी कड़ी में 18 अक्टूबर 2024 को एक और दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ को पार्टी में विलय करा दिया है, या कहे तो अपने पाले में कर लिया है। तो आइए आगे देखिए बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। आज हम चौराहे पर खड़ा है, जहां हमको आपको मिल करके ये निर्णय लेना पड़ेगा अगली सफर हमारा कौन सा पथ पर हो। एक वैसा पथ हो जिसमें सब समाज सुखी निरोग भयमुक्त रहे। क्योंकि जो वातावरण बना है, आप भी उस आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। कई ऐसे मित्र हैं और अभिभावक बैठे हैं कि बिहार के अंदर जब जातीय नरसंहार हो रहा था, बिहार के अंदर हत्या अपहरण लूट बलात्कार हो रहा था, बिहार के बच्चे घर से बाहर निकलते थे, माँ की सिसकियां शुरू हो जाती थी, जब तक नहीं लौटते थे भयभीत और डरे रहते थे। ये वो बिहार था। और इससे मुक्त कराने में हर समाज के हर बिहारी ने सारे विकारों से मुक्त होकर सारे बंधनों को तोड़ करके अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके लड़ा। कई लोग अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। कई लोग आज इस अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के आक्रोश का शिकार बना, बर्बाद हो गया। लेकिन इससे मुक्ति हम लोग प्राप्त किए। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर को बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए बड़े विश्वास से भेजी थी। उनका नाम था नीतीश कुमार। एक दिन उन्होंने लाठी नहीं खाया था, लहू यहाँ के बिहारियों का बहा था, वो तो हेलीकॉप्टर से उतरी थी। और उतरते ही सीधे सीएम के पद पर जाकर के बैठे और बहुमत नहीं साबित कर सके तो फिर दिल्ली पहुंच गए। फिर भारतीय जनता पार्टी लाठी खाती रही, संघर्ष करता रहा, बिहारियों के साथ लड़ता रहा और बहुमत आई तो फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। भारतीय जनता पार्टी तो इसके पहले भी शासन के लिए, ये राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सुशासन स्थापित करने के लिए राजनीति करता है। और सुशासन स्थापित करने की जिम्मेवारी हमने जिनको दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी को, हर बिहारी गवाह है जो उस वक्त मौजूद था, थोड़ा सा भी राजनीतिक चेतना रखता था। 2005 से 2010 बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव था। जातीय नरसंहार रूपी महामारी रुक गया था, अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहा था। एनकाउंटर इतना सारा अपराधियों का हुआ कि बिहार छोड़ दिया था। लेकिन जनता ने, बिहार की जनता ने जब 2/3 बहुमत 2010 में एनडीए गठबंधन को दिया तो ज्यादा ताकत मिलती है तो लोग पौड़ा जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी को अहंकार हो गया कि 222-23
122-23 हमको बहुमत के लिए चाहिए, 243 में 115 आ गया है, मात्र 7-8 की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से अलग 11 से ही शुरू कर दिए नाटक। मैं भी विधायक था सदन के अंदर, उनका भाव भंगिमा भाषा सदन के अंदर, और 13 में बाद भाजपा से अलग हो गए। उसका क्या परिणाम निकला? फिर से यहाँ पर वही माहौल, जो जंगल राज के पुरोधा जो बिल में घुस चुके थे, वो सब बाहर निकल करके फिर बिहार के अंदर भय का वातावरण बनाने लगी, त्राहिमाम की स्थिति बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके फिर से संघर्ष करने लगा, और नीतीश कुमार जी ने कल जोर करके आके कहा था गलती हो गई, ये लोग दुशासन लोग नहीं सुधरेंगे, एक बार फिर मौका दीजिए। और हमारा नेतृत्व ने फिर से मौका दिया, भरोसा किया। चाहते तो हमारा नेतृत्व मुख्यमंत्री बन सकता था, भाजपा का मुख्यमंत्री बनता, लेकिन इनके धोखा, इनके पलटी मार स्वभाव के कारण, गांधी जी के गांधी जी के साथ बात करने के सिद्धांत हर जगह सरकारी भवन पर आप देखते हैं। और पहला सिद्धांत है कि सिद्धांत के बिना राजनीति, जो व्यक्ति सिद्धांत छोड़ देता है, जिस व्यक्ति का कांग्रेस के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीति में लोगों ने विश्वास किया, वो भ्रष्टाचारियों से गड़बड़ियां कर लिया, और जिसके बल पर वो ताकत आप थी, वो शक्ति आप थे, संघर्ष जमीन पर आप करते थे, गांव से जुड़े आप हैं, गांव के मिट्टी में आपकी ताकत दिखाई पड़ती है। लेकिन ये व्यक्ति आज गांव के अंदर संघर्ष कौन कर रहा है? हम एक हफ्ता के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी से कहे हैं, ऐसे तो 365 दिन में 247 से ज्यादा जगह पर जितनी हत्या और अपहरण या बलात्कार और जितनी घटना घटित हुआ हम गए, लेकिन अब तो एक जगह जाते हैं जिस जिले के अंदर वह 4 घटना पहले से खड़ी रहती है। अति पिछड़ा का, गरीब का, दलित का आज बलात्कार किनका हो रहा है? हमारे क्षेत्र लखीसराय के अंदर बोल करके कुशवाहा समाज की बहू के साथ जबरदस्ती राजद के समर्थक लोगों ने जाके बलात्कार किया। और ये मामला जब हमने उजागर किया, जब वहां के लोग, उसके परिवार के लोग हमसे कहा, एसपी से जब बात के कहा कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुआ है, क्योंकि वो दबंग था, सत्ता से संरक्षण प्राप्त था, अपराधी किस्म के लोग थे, और उसका चरित्र था कि वो किसी के भी घर में, गरीब के घर में घुस जाता था। इतनी भय, इतनी आक्रांता, ये जंगल राज का वो स्वभाव दिखाई पड़ने लगा। हम लोग धरना पर बैठे थे, अपने बिहार शरीफ के डॉक्टर सुनील जी, कई लोग से हम लोग बैठे थे, माननीय सुशील मोदी जी भी गए थे, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने स्वीकार किया और उस पर कार्रवाई हुई। आप समझें कि बहुत सारे अपराध, बहुत सारी घटना थाने के अंदर दर्ज नहीं होता, बहुत सारे ऐसी घटना। आज जिस व्यक्ति ने इस तरह के विकास की चर्चा करता है, मैं ज्यादा विकास की बात पर चर्चा नहीं, मैं एक विकास की बात करना चाहता हूँ कि आज 70-75% गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आए हैं। उस सरकारी विद्यालय का हाल क्या हो गया? आपके बड़े भाई जवाहर विद्यालय शुरू किया, और ये 33 वर्ष के अंदर विद्यालय के अंदर भवन नहीं, शिक्षक नहीं, बैठने का बेंच डेस्क नहीं, पेयजल नहीं, शौचालय नहीं, प्रयोगशाला नहीं, पुस्तकालय नहीं। क्या कर दिए आपने? आपकी मंशा है कि कोई शिक्षित न बने, आपकी मंशा है कि यहाँ के लोगों को चरवाहा विद्यालय की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर भी कई बार उठा, और विपक्ष को तो छोड़ दें, 2017 से 2023 तक का जब ये मामला 22 तक का चल रहा था, कई बार आपसे कहा गया, आपके गठबंधन, महागठबंधन के एक मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के अंदर हम चोरों के सरदार बन गए हैं। आपने उस चोर के सरदार की बात को गंभीरता से लेने के बजाय बाहर कर दिया। और फिर चौथा, कृषि कैबिनेट के माध्यम से पैसे की लूट की, छूट की वातावरण की ओर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने इंगित किया है। उन्होंने कहा है कि कागज पर
पर नहीं जमीन पर उतारिए। अरे आप कितने लाचार और बेबस हैं मुख्यमंत्री जी। आपको किस तरह से आप समर्पण करने के लिए विवश कर दिया कि आज अपने उत्तराधिकारी किसको चुना है? वैसे व्यक्ति को जिसके पिता पूरे देश के अंदर कुख्यात है, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक के रूप में जाने जा रहे हैं, जिस पर माननीय न्यायालय का डायरेक्ट आरोप है, सजा याफ्ता है, और उसके पुत्र को आपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आपको विचारना होगा, हर समाज के हर जाति के लोगों को विचारना होगा कि मेरा वर्तमान से ज्यादा मेरा भविष्य में बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए हमको आपको मिलकर के संकल्प लेना पड़ेगा। भाई, छोटे भाई का साम्राज्य बिहार के अंदर नहीं चलेगा। किसी भी स्थिति में ये साम्राज्य को रोकना होगा। ये बरगलाएंगे, ये माहौल खड़ा करेंगे, लोगों के अंदर ये उन्माद पैदा करना चाहेंगे। तमाम विकारों से मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी, आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महामंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, कोई नफरत नहीं, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा, प्रतिभा का सम्मान कर करके उचित स्थान दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में हर समाज का सम्मान होता है, हर समाज को अवसर मिलता है। और मैं बता दूं, यही एक पार्टी है जहां किसी का कोई भी सपना साकार हो सकता है। कांग्रेस में वंशवादी लोग हैं, राजद में पूरा का पूरा टॉपर बुक है, वंशवादी लोगों की जामात है, लेकिन भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता जमीन से उठ करके शिखर पर बैठ सकता है, और शिखर पर बैठाने की ताकत आपके जिम्मे है। जिस दिन ये ताकत साथ जुड़ेगा, पूरी मिल हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, विचारधारा से नहीं, मन से और दिल से, तो भाजपा की सरकार बिहार में भी बनेगी और फिर से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये संकल्प को साकार करने का, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए हम आह्वान करते हैं। और एक बार सब लोग मिल करके अपने देश के प्रधानमंत्री जी का वह महामंत्र को दोहराएंगे जो उन्होंने सबके लिए कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये महामंत्र हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेना है। तो जोरदार हाथ उठा करके एक बार नारा दीजिए, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार और बिहार में आपकी सरकार बने, आपके मुख्यमंत्री बने। ये माहौल, ये ताकत सब समाज मिलकर के एक नए बदलाव की ओर कदम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मिलित हुए उनका अभिनंदन और स्वागत है। भाजपा एक परिवार है, आज से अपने इस परिवार के हर सदस्य पर आपका अधिकार है। सम्मान के साथ परिवार के हर व्यक्ति का सम्मान हो। भाजपा तुलसी के पौधे की तरह है, और तुलसी का पत्ता एक भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसका मान बराबर है। यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई वंशवादी और जमींदारी वातावरण नहीं है। हमारी शुभकामना है, फिर से आपका अभिनंदन है।